साथियों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। साथियों, आपके संगठन को मेरा दिल से सलाम। हमारी पूरी कमांडो टीम मेवात ही नहीं, पूरी मेवात के पावन धरती पर बसे 36 बिरादरी के लोगों का आपके साथ सहयोग है, क्योंकि ये मानवता का काम है। और मानवता का काम ये है कि आप ये बताओ, अगर हिंदुस्तान के अंदर फोर्स के बाद अगर देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और देश की मजबूती में अगर कोई काम करता है तो सिर्फ ड्राइवर वर्क करता है, क्योंकि रात दिन वो बिल्कुल सड़कों पे घूमता है, उन बच्चों के लिए नींद में गाड़ियां चलाता है, उनके साथ हादसे होते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं, फिर उनके मालिक उनको बोलते हैं कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास कोई सरकारी कंपनी नहीं है, हम उनका इलाज नहीं करा सकते। आखिर एक बात बताओ, हम ड्राइवर हैं, टेक्निकल में आता है चीज, ड्राइवर टेक्निकल होते हुए भी उसकी लाइफ इंश्योरेंस कुछ नहीं है। क्या देश को नहीं सोचना चाहिए? क्या सरकारों को नहीं सोचना चाहिए? इसमें मैं कमी मानता हूं, अपने ड्राइवर भाइयों की मानता हूं। वो क्यों मानता हूं? कि तुम्हारे अंदर एकता नहीं है, आप लोग संगठनों में बट गए हो, आप लोग अलग अलग ग्रुपों में बट गए हो, आपको पता नहीं, आपको हक ऐसे नहीं मिलता, हक तो लिए जाते हैं। आप ये बताओ, देश की अगर आदान प्रदान अगर किसी धरोहर को या किसी भी आयात निर्यात को करते हैं, तो अगर ड्राइवर ना हो तो क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब ये ड्राइवरों की ही बदौलत है जो समय पे कहीं पर सब्जियां पहुंच रही है, कहीं पर फल पहुंच रहे हैं, कहीं पर अनाज पहुंच रहा है, कहीं पानी पहुंच रहा है, चाहे कोई भी चीज है वो ड्राइवरों की मेहनत से पहुंच रही है। मैं सबसे पहले अपील करता हूं, खासकर मेवात वालों से करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर आबादी अधिकतर ड्राइवरों की है। मैं अपील करता हूं पहले हाथ जोड़ के, खुदा के वास्ते पहले गांव गांव, जैसे आप लोगों ने मुहिम चलाई, ऐसे ही गांव गांव एक फिगर बनाओ सारे ड्राइवर, फिर गांव से ब्लॉक लेवल पर आओ, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आओ। मेवात के अंदर कुछ नहीं तो कुछ बड़ी बात तो 50,000 ड्राइवर है जनाब, 50,000 मेवात के अंदर ड्राइवर हैं। अगर 50,000 तुम एकता करके देखो, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, कहीं पर किसी एक ड्राइवर साथी का एक्सीडेंट हो जाता है, फौरन जितनी भी रोड पर गाड़ियां चल रही हैं साइड में लगाओ, रास्ता ना रोको, आप फौरन उसकी मदद के लिए वहीं पर गाड़ियां रोक दो। आपके मालिकों पर आदेश जाएगा कि भाई फला ड्राइवर एक्सीडेंट हो गया, चाहे आप किसी गांव के ना हो, किसी धर्म के ना हो, किसी समाज के ना हो, लेकिन ड्राइवर को सबको एक धर्म, एक देश, एक घर, एक परिवार की तरह रहना होगा। यदि तुम चाहते हो तुम्हारा विकास हो, तुम चाहते हो तुम्हारी भलाई हो, तुम चाहते हो तुम इस मिशन में कामयाब होना चाहते हो, पहले ये सोच पैदा करनी होगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, ड्राइवर है वो तुम्हारा भाई। ये अगर ये तुमने मिशन बना लिया तो हमारा भाई। मैं खुदा की कसम कहता हूँ, अगर आप दिल्ली, बम्बे, कोलकाता हाईवे जब चलोगे, मुझे नहीं लगता अगर 1 घंटे में 500 गाड़ी निकल जाती होंगे। हाजी जी 500, अगर वहां हादसा हुआ ड्राइवर की, तुम डेड बॉडी छोड़ के आगे निकल जाते हो, शर्म की बात है। पहले वहीं पर गाड़ी रोको, गाड़ी मालिक की चलेगी तब मालिक भी डरेगा, भाई एक्सीडेंट हुआ होगा, ड्राइवर एक हुए होंगे। अगर तुमने 100 ड्राइवरों ने एक 1,000 रुपए भी जेब से निकाला उसी समय, तुम्हारा किसी का मालिक नहीं कह सकता तू 1,000 रुपए क्यों दे रहा है। 1 लाख तुरंत आगा, उसकी बहुत टॉप लेवल पे इलाज हो जाएगा तुरंत, और तत्काल मदद भी हो जाएगी। अगर तुम यहाँ पर 10,000 ड्राइवर इकट्ठे होते हो, किसी की भी बहन की शादी हो, किसी बच्चे की पढ़ाई का मामला हो, तुम अपना विकास खुद कर सकते हो। तुम्हारे अंदर कुवत होनी चाहिए, पहले तुम सब लोग एक संगठित हो। मेरा यही कहना आप लोगों से। रही बात इसकी, अगर आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो ड्राइवर को जरूरत है समय पे मेडिकल की। आए दिन हादसे हो रहे हैं। पीछे मैंने बात करी थी YRC कंपनी में भी, मैं लेटेस्ट अभी कल गया था, उसमें मिशन हॉस्पिटल के अंदर एक ड्राइवर है, इसका रणसीके से पैर कटा हुआ है, दूसरा पैर ऑपरेशन हो रहा है। मुन्ना यादव उसका ड्राइवर मालिक का नाम है और YRC कंपनी का मालिक है। मैंने उससे बात की तो वो बोलता है मैं कोई सरकारी कंपनी नहीं कमांडो साहब, मैंने 70,000 रुपए दे, मैं नहीं दे सकता। मैं बोला 5 लाख रुपए लग चुके हैं, बहनों ने जेवर बेच दिया, परिवार ने बेच दिया, पत्नी ने बेच दिया, इसकी जान बचाना मुश्किल है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ है, क्यों नहीं कराते? अरे भाई ऐसी पॉलिसी लाओ जो सिर्फ 1,000-2,000 रुपए देगा तुम्हारा मालिक, तब ज्वाइन करो। पहले तुम पॉलिसी मांगो मेडिकल की, पहले मेडिकल की पॉलिसी मांगो। मैं अपील करता हूं तुमसे, चाहे 1 करोड़ रुपए लग जाए, ड्राइवर की ऐसी पॉलिसी हो। और जिस राज्य में एक्सीडेंट हो, सरकार से मांग कर रही है, मेरी भी मांग है, मैं भी अपील करता हूं फोर्स मेंबर के नाते कि पूरी सेंट्रल सरकार से, भारत सरकार से अपील करता हूं, हर राज्य को डायरेक्शन दे कि जहां पर भी ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, वहां जो मल्टीनेशनल हॉस्पिटल होगी, टॉप से टॉप हॉस्पिटल, उसमें ड्राइवर का इलाज फ्री होगा। ये सबसे बड़ी मांग हो। पहले इस मांग को अगर मनवा लिया, तुम्हारे अंदर सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। मेडिकल में हम मार खाते हैं, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, क्योंकि मेडिकल हम इलाज नहीं करा पा सकते। क्यों? एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है साथियों, आपको पता है, एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया, अब वो ड्राइवर बचा। जब वो ड्राइवर नहीं बचा, उसकी लाइफ खत्म, उसकी रोजी रोटी खत्म।
ऊपर से मेडिकल में उसने इतना पैसा लगा दिया, घर की जमीन तक बेच डाली, तो फिर तुम्हारी यूनियन कहाँ गई? तो मैं यही कहूंगा, खुदा के वास्ते इतनी मजबूत संगठन अपने पहले मेवात से शुरुआत करो। आप पूरे देश की कौड़ी ना भर के पहले अपने मेवात की तरक्की करो। अगर तुम लोग एक हो गए, तुम्हारी आवाज इतनी ताकतवर होगी, तुम अपने लेवल से भी अपने हर काम, सारे ड्राइवर बहन बेटियों की शादी आप आए रोज 10-20 बहनों की आप शादी कर सकते हो, अपनी बहनों की जो ड्राइवरों की बच्चियां हैं, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हो, आपस में एक दूसरे का सहयोग कर मेडिकल का अच्छी ले सकते हो, और फिर मिलकर सब साथियों के एक दूसरे की टीम ऐसी बनाओ जो मेडिकल पॉलिसीज अपने लेवल पे तैयार हो। और रही बात सरकार की, आपकी हर मांग के साथ हमारी समाज सुधार कमांडो टीम तन मन धन से खड़ी है। जो हमारे राजपूत योगी हम आपके साथ आगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।